जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात का बीगल बजते ही सियासी घमासान मच चुका है और बहुत से ऐसे लीडरान हैं जो अपनी पार्टी की टिकट पर जो है यानी कि जिस पार्टी में वो थे वो उसी पार्टी पर इस विधानसभा के इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। और बहुत से ऐसे भी लीडर हैं जो कई साल पार्टी में रहे, पार्टी के साथ चले और आज पार्टी से जो है वो एक साइड पर हो रहे हैं, पार्टी से साइड इख्तियार कर रहे हैं। वहीं इसी बीच राजौरी और नौशहरा की एक बड़ी सीट जिस पर सियासी मुकाबला ज़बरदस्त तरीके से होता था और एक बड़े पैमाने पर यानी कि एक बड़ा फेरबदल राजौरी का देखा जाता था और नौशहरा का भी देखा जाता था। एक टर्निंग पॉइंट जो है वो हमेशा से जम्मू कश्मीर की सियासत में ये दोनों सीटें हमेशा रही हैं। ये जम्मू कश्मीर की सरकार बनाने में इन दोनों सीट्स का एक बड़ा एक अहम रोल भी रहा है। लेकिन आज नौबत ये आ चुकी है कि एक बड़ा मुकाबला माना जा रहा है, लेकिन अभी तक इस खित्ते में यानी कि अगर राजौरी की बात की जाए तो राजौरी में ना ही भारतीय जनता पार्टी का अभी तक कोई उम्मीदवार घोषित हुआ है और ना ही नौशहरा में अभी तक कोई भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार घोषित हुआ है। यानी कि बहुत से ऐसे ज़िला हैं जहां से बहुत सी ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं जहां से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों की लिस्ट तो निकल गई, लेकिन राजौरी और नौशहरा का पेज अभी भी कहीं ना कहीं फंसा हुआ है। आखिर कहां पर लड़ाई है देखा यह जा सकता है कि बहुत सी ये खबरें जो है वो निकल कर सामने आई कि इस टिकट को लेकर काफ़ी ज़्यादा बवाल मचा रहा। अगर राजौरी की पर्टिकुलरली बात की जाए तो राजौरी के लोग स्ट्रेट लाइन के माध्यम से हमें देख रहे हैं, वो अपनी राय कैप्शन में ज़रूर रखें कि राजौरी से भारतीय जनता पार्टी की टिकट किसको मिल सकती है। वहीं अगर नौशहरा के लोग भी हमें स्ट्रेट लाइन के माध्यम से देख रहे हैं तो वो भी अपनी राय ज़रूर रख सकते हैं कि नौशहरा से भारतीय जनता पार्टी की टिकट किसको मिलेगी। हालांकि नौशहरा में जो है एक बड़ा चेहरा भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र राणा जो थे वो खुद इसी इलाके के रहने वाले हैं और काफ़ी ज़्यादा ये भी क्यासराइयाँ लगाई जा रही थी कि नौशहरा से वो खुद दावेदार हो सकते हैं, लेकिन अभी तक पेज फंसा हुआ है। वहीं अगर राजौरी की बात की जाए तो राजौरी में भी राजौरी में जो 3 कैंडिडेट्स के नाम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो है ये सामने आ रहे हैं कि इन तीनों कैंडिडेट्स में कोई एक हो सकता है। सबसे पहला नाम जो है वो विबोध गुप्ता का माना जा रहा है कि विबोध गुप्ता जो है वो इस सीट पर दावेदार हो सकते हैं। बहुत सारी क्यासराइयाँ लगाई जा रही थी। वहीं अगर चौधरी तालब की बात की जाए तो चौधरी तालब भी अपने तौर पर ये क्यासराइयों के तौर पर ये लगाया जा रहा था कि चौधरी तालब भी इसी सीट पर दावेदार हो सकते हैं। वहीं तीसरा नाम जो है दिनेश शर्मा। दिनेश शर्मा भी एक ऐसा नाम है जो इसी फहरिस्त में है और इसी रेस में ये तीनों नाम हैं। कहीं ना कहीं चौधरी तालिब जो है वो अगर उन्हें भारतीय जनता पार्टी की टिकट नहीं मिलती तो वो साइड हो सकते हैं, या फिर दिनेश शर्मा को अगर टिकट मिल जाती है तो वो दिनेश शर्मा के साथ जा सकते हैं। अगर चौधरी तालब का ऐसा भी हो सकता है कि वो इंडिपेंडेंट भी इलेक्शन लड़ सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि अगर विबोध गुप्ता को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से टिकट दी जा रही है, जो सोर्सेज बता रहे हैं, जो हमारी सूत्रों से बातचीत ये हुई है कि लोगों का ये कहना है कि हर बार महाजन बरादरी से किसी न किसी को जो है वो टिकट मिल जाती थी तो उन्हें हर बार जो है इलेक्शन में उतारा जाता था। लेकिन अब की बार ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर महाजन वर्सेस ब्राह्मण भी देखा जा रहा है, क्योंकि दिनेश शर्मा के जो चाहने वाले लोग हैं वो चाहते हैं कि दिनेश शर्मा को टिकट मिले, विबोध गुप्ता के जो चाहने वाले लोग हैं वो चाहते हैं कि विबोध गुप्ता को टिकट मिले। लेकिन अगर पूरा आंकड़ा देखा जाए कि अगर राजौरी की बात की जाए तो राजौरी में जो ब्राह्मण वोट है वो लगभग 20 से 30 हज़ार के बीच में वोट है। अगर गुप्ता बरादरी के वोट की बात की जाए तो वो भी 2 से 2.5 हज़ार के करीब वोट वो भी होगा और अदर वोट भी बाकी जो है वो यानी कि अगर पर्टिकुलरली हिंदू बरादरी का वोट अगर देखा जाए तो लगभग 40,000 वोट है, बाकी का अदर वोट आप लेके चल सकते हैं। सबसे बड़ा फैक्टर हो सकता है, ये एक चैलेंजिंग मोड है भारतीय जनता पार्टी के लिए कि अभी तक टिकट्स जो हैं वो अनाउंस नहीं हुई हैं। लोगों की नज़रें अभी तक टिकी हुई हैं कि किसको आखिर भारतीय जनता पार्टी टिकट दे सकती है। वहीं अगर कांग्रेस पार्टी की बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी अभी तक राजौरी असेंबली सीट के लिए
कोई भी उम्मीदवार जो है वो घोषित नहीं किया गया। कांग्रेस पार्टी भी अब ये देख रही है कि पहले भारतीय जनता पार्टी अपना उम्मीदवार मैदान में उतारे। अगर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से विबोध गुप्ता को टिकट मिलती है तो कहीं ना कहीं ये संकेत हैं, कहीं ना कहीं जो सूत्र बता रहे हैं कि दिनेश शर्मा हो सकता है कि वो कांग्रेस में जा सकते हैं। ये भी एक बड़ा फैक्टर हो सकता है। अगर वो कांग्रेस में जाते हैं तो कांग्रेस की टिकट उन्हें मिल सकती है, क्योंकि आप अंदाज़ा लगाएं कि हर बार, क्योंकि दिनेश शर्मा का जो ताल्लुक है वो ब्राह्मण समाज से है और काफ़ी ज़्यादा तादाद है यहाँ पर। और अक्सर जो आपने देखा होगा कि वो काफ़ी देर से भारतीय जनता पार्टी के साथ भी जुड़े हुए हो। वहीं अगर विबोध गुप्ता इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के स्टेट के जनरल सेक्रेटरी हैं, कई बार एमएलसी रह चुके हैं, और ये तीनों कैंडिडेट्स जो है वो इस अपने तौर पर दावेदार हैं कि हमें टिकट मिल सकती है। लेकिन कांग्रेस पार्टी भी इस उम्मीद में है कि भारतीय जनता पार्टी पहले अपना उम्मीदवार घोषित करे, उसके बाद देखा जाएगा। राजौरी को लेकर ये बातचीत थी और राजौरी के लोग जो है वो आने वाले समय में किसको टिकट मिलता हुआ देखना चाहते हैं, वो कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर रखें। अगर थना मंडी, क्योंकि इस बार 5 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ यहाँ पर बनी हुई हैं, जो डिटेल्स हमारे तक हैं, क्योंकि सुंदरबनी और कालाकोट की जो सीट है यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी से कालाकोट से जो ठाकुर रणधीर सिंह हैं उन्हें टिकट दी गई है। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस की अगर बात की जाए तो नेशनल कॉन्फ्रेंस से जो है वो यशुवर्धन सिंह को टिकट दी गई है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी से यहाँ के लोग भी काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हैं। वो नाराज़ इसलिए हैं क्योंकि ज़्यादा वोट जो है वो सुंदरबनी में है, और अक्सर सुंदरबनी भारतीय जनता पार्टी के प्रोग्राम्स में या फिर वोटिंग के जो सारा सिस्टम है, प्रोसेस है, उसमें अक्सर सुंदरबनी अव्वल दर्जे पर रहा है। ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि सुंदरबनी के लोग ये चाहते थे कि टिकट जो है वो सुंदरबनी के किसी व्यक्ति को मिलनी चाहिए थी बिलाखिर, लेकिन वहाँ से कालाकोट और सुंदरबनी जो एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी बनी है वहाँ पर जो है वो ठाकुर रणधीर सिंह को टिकट दी गई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से यशुवर्धन को टिकट दी गई है, और बाकी जो हो सकता है कि कोई अपनी पार्टी की तरफ से अरुण शर्मा भी जो है वो इलेक्शन कंटेस्ट कर सकते हैं। नौशहरा असेंबली सीट पर एक बड़ा बवाल मचा हुआ है, क्योंकि अभी तक भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष की जो उनका जो होम टाउन है वहाँ पर जो वो रहते हैं उस इलाके की अभी तक जो है अनाउंसमेंट नहीं हुई है। लोग इस उम्मीद में हैं, लोग ये इस इंतज़ार में हैं कि कब भारतीय जनता पार्टी यहाँ से कैंडिडेट अनाउंस करेगी। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र राणा यहाँ से किनारा कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि जम्मू की किसी सीट से इलेक्शन लड़ा जा सके। वहीं अगर बुद्धल असेंबली सीट की बात की जाए, माफ़ कीजिएगा, अगर नौशहरा की अगर बात की जाए तो नौशहरा पे नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक बड़ा चेहरा इस वक्त उभर कर सामने आया है। काफ़ी पुराने लीडर हैं वो सुरिंदर चौधरी जो है, जिनका नाम भी अनाउंस हो चुका है और वो कंपेनिंग भी बदस्तूर कर रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी किसी दूसरे व्यक्ति को भी टिकट दे सकती है। बिलाखिर ये एक असमंजस में डालने वाला ये वक्त है, क्योंकि लोग काफ़ी परेशान हैं कि भारतीय जनता पार्टी हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हो रहा है कि टिकट्स को लेकर काफ़ी घमासान देखा जा रहा है। वहीं अगर बुद्धल असेंबली सीट की बात की जाए तो बुद्धल असेंबली सीट पर भारतीय जनता पार्टी का जो उम्मीदवार है वो चौधरी जुल्फ़िकार अली इस वक्त जो है मैदान में उतारे गए हैं, और वो बड़े ही ज़बरदस्त तरीके से जो है वो कंपेनिंग में जुटे हुए हैं। अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात की जाए तो जावेद इकबाल चौधरी भी मैदान में हैं, जो बदस्तूर अपनी कैंपेन को जारी रखे हुए हैं। ये भी क्यासराइयां लगाई जा रही थी कि मामा भांजे की ये जो टक्कर है ये बड़ी दिलचस्प टक्कर है, और आने वाले जो आंकड़े होंगे, जो रिजल्ट्स होंगे, वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो मज़ेदार होने वाले हैं, क्योंकि इस असेंबली सीट पर भी जो है काफ़ी देर से लोग नज़रें जुटाए हुए हैं कि इस असेंबली सीट पर भी कौन दावेदार है और कौन कौन जो है हैवी कैंडिडेट जो है वो माना जा रहा है। वहीं इसी बीच पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से जो है यहाँ पर गुफ्तार अहमद चौधरी को जो है टिकट दी गई है, और गुफ्तार अहमद चौधरी सोशल एक्टिविस्ट जो हैं इस वक्त मैदान में हैं और वो भी असेंबली इंतखाबात लड़ने जा रहे हैं। थना मंडी दरहाल असेंबली सीट को लेकर अगर बात की जाए तो अक्सर इस खित्ते में गुज्जर और पहाड़ी का नारा जो है वो चलता था, लेकिन कहीं ना कहीं वो कम हो चुका है। बिलाखिर यहाँ पर शबीर अहमद खान को कांग्रेस पार्टी की तरफ से टिकट दी गई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से जो है वो शबीर अहमद खान को वो अलायंस के कैंडिडेट हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के अलायंस के कैंडिडेट हैं। वहीं अगर भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो है इकबाल मलिक दरहाल से हैं, वो उन्हें टिकट दी गई है। अगर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की बात की जाए तो एडवोकेट कमर चौधरी जो साबका एमएलए राजौरी भी रह चुके हैं, वो
इस विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। वहीं इसी बीच नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक पुराना साथी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ रहने वाले एक पुराने नाम को भी कहीं ना कहीं भूला नहीं जा सकता है। वो नाम है रिटायर्ड जज मुजफ्फर इकबाल खान, जो काफ़ी देर से नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ थे और क्या सराहियां ये लगाई जा रही थी कि मुजफ्फर इकबाल खान को नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से मैदान में उतारा जाएगा। बिलाखिर ऐसा नहीं हुआ और आज मुजफ्फर इकबाल खान इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं और वो आने वाले 3 तारीख को जो है वो अपना नॉमिनेशन फाइल भी करेंगे। अब दिलचस्प ये है कि यहाँ पर जो है शबीर अहमद खान, मुजफ्फर इकबाल खान, वहीं साथ ही साथ इकबाल मलिक, ये 3 पहाड़ी कैंडिडेट्स जो हैं वो मैदान में हैं और तीसरा कैंडिडेट जो है वो गुज्जर बरादरी से ताल्लुक़ रखता है, जो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का उम्मीदवार है। अब ये 3 पहाड़ी आपस में लड़ते रह जाएंगे और कहीं ना कहीं इसका एज जो है वो एडवोकेट कमर चौधरी को मिल सकता है, जो सोर्सेज हमें जानकारी दे रहे हैं। इसी बीच राजौरी और असेंबली का सबसे बड़ा नाम जो अक्सर आप लोगों के दिमाग में रहता है कि राजौरी से भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार कौन होगा, कहीं ना कहीं ये क्या सराहियाँ लगाई जा रही थी कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पहाड़ी कबीले को शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा देने के बाद ये सीट तो भारतीय जनता पार्टी 100% जो है वो जीतेगी और एक मजबूत दावेदार को मैदान में उतारा जाएगा। लेकिन अभी तक किसी भी तरह का कोई कैंडिडेट अनाउंस ना होना, कैंडिडेट का नाम सामने ना आना अपने आप में लोगों को असमंजस में डाल देता है और लोग भी काफ़ी चिंतित हैं। गुप्ता बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग ये चाहते हैं कि एडवोकेट विबोध गुप्ता को टिकट मिलनी चाहिए। वहीं अगर शर्मा बरादरी की बात की जाए, यानी कि ब्राह्मण समाज जो है वो चाहता है कि किसी ब्राह्मण चेहरे को सामने लाया जाए, क्योंकि हर बार महाजन फैमिली से ही कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उतारा जाता था। गौरतलब है कि इससे कबल अगर बात की जाए तो विबोध गुप्ता को 2 चांस पहले भी मिल चुके हैं, क्योंकि वो एमएलसी भी रह चुके हैं और उसके साथ साथ उनने इसी हलके से असेंबली इंतखाबात भी लड़े हैं। जीत हासिल नहीं हो पाई, वो एक अलग पहलू है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ क्योंकि कुलदीप राज गुप्ता को 2014 में स्वर्गीय जो कुलदीप राज गुप्ता हैं उन्हें भारतीय जनता पार्टी की सरकार की तरफ से पहाड़ी एडवाइजरी बोर्ड का वाइस चेयरमैन भी जो है बनाया गया था। इसी बीच जो सबसे बड़ा मामला निकल कर सामने आ रहा है कि दिनेश शर्मा का नाम जो है वो ब्राह्मण समाज की तरफ से आगे लाया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि किसी महाजन बरादरी से अलग, यानी कि दूसरी बरादरी का कोई व्यक्ति हो जिसे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से टिकट दी जाए ताकि वो मैदान में उतर सके, क्योंकि इन लोगों की वोटिंग परसेंटेज भी यहाँ पर ज़्यादा है और कहीं ना कहीं एक एज भी मिल सकता है। सोर्सेज ये जानकारी दे रहे हैं और हमारी कुछ लोगों से बातचीत हुई, हमारे समाज में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनसे बातचीत हुई, तो कहीं ना कहीं कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दिनेश शर्मा को टिकट दी जाती है तो तालिब चौधरी जो भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर हैं और फार्मर मेंबर पार्लियामेंट भी रहे हैं, वो कहीं ना कहीं दिनेश शर्मा के साथ देंगे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ये खबरें भी निकल कर सामने आ रही हैं कि वो अपनी टिकट के चक्कर में हैं, वो भी चाहते हैं कि उन्हें इस इंतखाबात में टिकट मिले और वो भी इलेक्शन कंटेस्ट करें। अगर भारतीय जनता पार्टी उन्हें टिकट नहीं देती तो ऐसा भी माना जा रहा है कि वो इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ सकते हैं। कैंडिडेट्स की सिलेक्शन काफ़ी मुश्किल हो रही है और भारतीय जनता पार्टी की इस वक्त कार्यालय में काफ़ी घमासान अक्सर जो है वो देखा जा रहा है। लोग काफ़ी परेशान हैं। राजौरी के लोग काफ़ी देर से इस उम्मीद में थे कि आखिर कौन सा ऐसा कैंडिडेट है जो भारतीय जनता पार्टी का आने वाले समय में ये असेंबली इलेक्शन लड़ेगा, लेकिन अभी तक किसी भी तरह की कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई है। हमारी जब लोगों से बातचीत हुई है, बहुत से मुस्लिम समाज के लोगों का ये भी कहना है कि अक्सर महाजन बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से टिकट दी गई, लेकिन ब्राह्मण समाज का एक वोटिंग परसेंटेज है, यहाँ पर ज़्यादा वोट जो है वो ब्राह्मण समाज से जुड़े हुए लोग उनके हैं, जो इस वक्त डिलिमिटेशन कमीशन की तरफ से जो डिलिमिटेशन की गई है, जो जिस हिसाब से राजौरी की असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी की सीट बनाई गई है, इस हिसाब से कहीं ना कहीं ब्राह्मण समाज का वोट ज़्यादा बन रहा है और कहीं ना कहीं गुप्ता बरादरी का वोट कम है। लेकिन मामला वहीं अटक रहा है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर शख्सियत हैं विबोध गुप्ता, वो भी जनरल सेक्रेटरी हैं, वो भी काफ़ी समय से भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। अब जो पार्टी की लीडरशिप है वो परेशान है, इस चक्कर में है कि किस
जो लीडर को टिकट दी जाए, दोनों को साथ लेकर चलना है। कहीं ना कहीं समाज के सामने पार्टी को लेकर जो छवि है वो भी एक बेहतरीन तरीके से पेश होना वक्त की एक अहम ज़रूरत है। साथ ही साथ राजौरी का एक सबसे बड़ा मसला ये रहा है कि राजौरी में अक्सर भारतीय जनता पार्टी ने एक दावा ठोका था कि यहाँ पर जब पहाड़ी स्टेटस यानी कि जो पहाड़ी कबीले के लोग हैं उन्हें जब शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस मिला था, उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि कोई भी कैंडिडेट होगा जिसे मैदान में उतारा जाएगा और भारतीय जनता पार्टी यहां से उभर कर सामने आएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि अभी तक जो है कैंडिडेट्स अनाउंस नहीं हुए हैं और जमकर मुकाबला करने की बातें तो की जा रही हैं। बड़ा दिलचस्प है इस वक्त राजौरी और पुंछ के जो इलेक्शन होने जा रहे हैं, असेंबली इंतखाबात जो होने जा रहे हैं, बड़े ही दिलचस्प हैं और ये आने वाले समय में देखा जाएगा कि कौन सी पार्टी किस लेवल की कारकर्दगी करती है। और राजौरी के लोग खास तौर पर जो इस वक्त हमें देख रहे हैं वो कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें कि भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट कौन सा होना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ अपनी राय नुशारा के लोग भी दें कि भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट कौन होना चाहिए। स्ट्रेट लाइन के लिए राजौरी से आज़ाद।